सिविल सिविल सेवा में आप जानते हैं 5-6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। हाँ, 5-6 लाख व्यक्ति तो सफल नहीं होते। सफल कौन होता है? जिसके पास क्या होती है? जिसके पास रुचि होती है और जिसके पास अभिक्षमता और जिसके पास एटीट्यूड, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, रुचि, ये तीनों मिल करके किसी व्यक्ति को क्या बनाते हैं? सफल बनाते हैं। जैसे आपने देखा कि 5 लाख फॉर्म भरा, 5 लाख तो सीट भी नहीं आती, लेकिन 5 लाख फॉर्म भरा जाता है, निकलते 200-250 ही है। कैसे निकलते? क्योंकि उनमें विशेष रुचि होती है, अभिक्षमता होती है और अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या? उस एग्जाम के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति कि उस चीज को कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किन की बातों को किस स्तर पर फॉलो करना चाहिए और किस स्तर पर अपनी क्षमताओं के अनुरूप उसको अपनाना चाहिए। एबिलिटी मतलब सॉरी आपकी एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता। अब आपने सिविल सेवा का सिलेबस कंप्लीट करने और उसको तैयार करने के आपके अंदर सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य भी तो होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस भी तो होना चाहिए। ये सब होगा तभी आप अपनी अभिक्षमता का बेहतर तरीके से विकास कर पाएंगे। ठीक है। रुचि, अगर आपकी पढ़ने में रुचि नहीं है, सिविल सेवा एग्जाम क्या मांगता है? पढ़ाई मांगता है। और अगर आपकी पढ़ने में ही रुचि नहीं है तो क्या आप सिविल सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? क्या नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब आपकी अभिवृत्ति इस एग्जाम के प्रति क्या होगी? सकारात्मक होगी। आपकी जो अभिक्षमता है यानी आप में जो सामर्थ्य है, इसके लिए आपने उस क्षेत्र में जितना समय या जितनी समय की आवश्यकता है उतनी आप उसमें दे रहे हैं। जिन चीजों की उसमें आवश्यकता है, जिस प्रकार के प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता है, वो सब अगर आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि जब इसका एनालिसिस किया गया कि इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं और कोई सफल हो पाता है, कोई असफल हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो सफल होने वालों में और असफल होने वालों में एक मुख्य जो अंतर है वो दो चीजों का आया, एक अभिवृत्ति का और एक अभिक्षमता का। किसका आया? एक अभिवृत्ति का और एक अभिक्षमता का। असफल लोगों की तुलना में असफल लोगों में अभिवृत्ति और अभिक्षमता दोनों कैसी होती है? कमजोर होती है। कमजोर होने का जो रीजन है, या तो उनकी उस क्षेत्र में रुचि नहीं होती होगी, या तो उसमें उनमें उतनी क्षमता या उतना सामर्थ्य नहीं होगा कि वो इस चीज को क्या कर सके? तैयार कर सके, इसके सिलेबस को कंप्लीट कर सके। क्योंकि जिसमें अभिक्षमता होती है वो प्रत्येक कार्य को विशिष्ट तरीके से करने का प्रयास करता है, और जब किसी कार्य को आप अन्य लोगों की तुलना में कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जब किसी कार्य को कुछ अन्य लोगों की तुलना में आप बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वहीं आप क्या हो जाते हैं? सफल। जैसे सब लोग एक दिशा में चल रहे हैं, मान लो भेड़ कैसे चलती है? भेड़ को जहां हाँक दो, पीछे पीछे उसकी एक भेड़ जहां चली, पीछे पीछे सारी भेड़ चली। अगर हम वैसे ही चलेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये 5 और 6 लाख की जो भीड़ दिखती है, ये क्या है? आप इनको भेड़ ही समझे। आपको इस भेड़ चाल से अगर अलग होना है तो आपको अपने अंदर किसका विकास करना पड़ेगा? अभिक्षमता का। अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड, और अभिक्षमता के साथ साथ आपके अंदर किसका विकास होना जरूरी है? रुचि का। अगर रुचि का विकास, अगर इस क्षेत्र में आपकी रुचि नहीं है, पढ़ने में रुचि नहीं है, सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, हमको नहीं पढ़ना है, हमारा रुचि नहीं है, हमको इंटरेस्ट नहीं, इतिहास बड़ा बोर लग रहा है, पॉलिटी बड़ा बेकार लग रहा है, इथिक्स बड़ा बोर लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, अरे हिंदी कौन पढ़ेगा, बहुत बेकार लगती है। तो ऐसा अगर एटीट्यूड रखोगे, यानी कि ऐसी अगर अभिवृत्ति रखोगे, तो क्या आप सफल हो पाओगे? क्या नहीं। एग्जाम की डिमांड क्या है? 6, 7, 8 जितने भी मेंस के पेपर है वो रेडी होने ही चाहिए। प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया है वो रेडी होने ही चाहिए। लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर है वो देखना जरूरी है। बिना इन सब चीजों की आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सब आपके अंदर कहाँ से आता है? अभिक्षमता से। अभिक्षमता मतलब सामर्थ्य, आप में कितना सामर्थ्य है, आप में कितने विशिष्ट गुण है, आप किसी चीज को कितने बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जैसे कई लोग, मान लो एक बार उन्होंने पूरा एक कॉपी पढ़ी है, एक पूरी जो भी उनके पास नोटबुक था उन्होंने पूरा नोटबुक पढ़ लिया, ठीक है। अब वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि दोबारा अगर इस नोटबुक को पढ़ना पड़े तो यार इतनी मोटी क्यों पढ़े, इसको हम क्यों ना शॉर्ट कर ले। अब शॉर्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो जो नोटबुक आपके पास दी गई है आप उसी में जो इम्पोर्टेंट है उसी में हाइलाइटर फेर ले, या कलरिंग वाली पेन से उसको क्या कर ले, उन चीजों को अंडरलाइन कर ले। ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आप क्या करें, पेन उठाए, एक कॉपी उठाए और उसमें क्या करें, शॉर्ट नोट बनाएं। अब आपका यहाँ पर आपकी अभी क्षमता क्या बोलनी चाहिए कि आपके पास समय कैसा है। समय कैसा है? अगर आपके पास पर्याप्त समय है मेंस के लिए, पीटी देने के बाद अगर आपके पास पर्याप्त समय है मेंस के लिए तो ठीक है, आप बढ़िया से नोट्स बना लो। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि जो बुक, जो नोट्स आपके पास है उसी में क्या कर ले, जितना जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी जितनी पॉइंट टू
पॉइंट चीजें उसको आप या तो हाईलाइटर फेर ले या फिर क्या कर ले, पेन से उसको अंडरलाइन कर ले, और दोबारा जब आप उस किताब को पढ़े तो आप सिर्फ क्या पढ़े, जितना आपने हाईलाइट किया या जितना आपने अंडरलाइन किया। और ये जो दिमाग, ये जो क्षमता है, ये सब चीजें किससे आएगी, तो ये आपकी अभिक्षमता से आती। किससे आती है, एप्टीट्यूड से। बात समझ में आई। तो जिसके पास अच्छी अभिक्षमता होती है या जिसके पास बेहतर एप्टीट्यूड होता है, वो किसी कार्य को कैसे करता है, बेहतर तरीके से। अब ये बात मैंने आपको बताई, ये बात मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास कम समय है तो आप नोटबुक में हाइलाइटर फेर लो, अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप बढ़िया से उसके शॉर्ट नोट बना लो। अब आप ये क्या मिल गया आपको मुझसे, प्रशिक्षण मिल गया। तो ये जो अभिक्षमता है, इसको प्रशिक्षण के माध्यम से क्या किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। आप यहाँ कोचिंग करने आए हैं, किस लिए करना है, अपनी अभिक्षमता का विकास करने आए, ताकि आपकी अभिक्षमता बेहतर हो जाए, आपको बेहतर प्रशिक्षण मिल जाए। जितना समय एक किताब को समझने के लिए हो सकता है, आपको 6 महीने का समय मिल जाए, यहाँ प्रशिक्षण के माध्यम से उस किताब को आपको 2 महीने में ही समझा दिया जा रहा है। या अलग अलग किताबों को पढ़ने में जितना आपका समय जाता, उन किताबों का सार तत्व आपको 2 से 2.5 महीने या हद से 3 महीने में यहाँ पर आपको समझा दिया जा रहा है। तो ये आपको क्या मिल रहा है, प्रशिक्षण मिल रहा है। और ये जो प्रशिक्षण है, इससे किसका विकास हो जाएगा, आपकी अभिक्षमता का विकास हो जाएगा, आपकी अभिक्षमता का विकास हो जाएगा। तो यही क्या कहलाती है, आपकी अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। और इसके साथ आपकी रुचि का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं तरास आ रहा है, नहीं करना है क्लास, ऐसा नहीं तरास आ रहा है, ये नहीं करना, ये नहीं लिखना, हमको लिखना नहीं, आंसर राइटिंग नहीं करना है। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं, एग्जाम की डिमांड है आंसर राइटिंग करना। प्री तो सिर्फ आपको क्या करेगा, क्वालिफाई कराएगा, मेंस तक पहुंचने की मात्र और मात्र सीढ़ी है। सारा जो खेल टिका हुआ है फाइनल सिलेक्शन का, वो किस पर टिका हुआ है, मेंस की आंसर राइटिंग पर। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो आपने अभी अभी अपनी अभिक्षमता में क्या कर ली, कमी कर ली। जो डिमांड है, जो सामर्थ्य आपके अंदर चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए, वो आप क्या नहीं कर पा रहे, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आंसर राइटिंग करने के लिए आपको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, आपको क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें किसकी कमी है, आपकी रुचि की कमी है। अगर आप में रुचि होती तो आप जरूर से आंसर राइटिंग करते और अपनी अभिक्षमता को क्या करते, और बढ़ाने का प्रयास करते, उसको और बेहतर तरीके से बढ़ाते, ताकि जब आप भविष्य में किसी भी कार्य को करने बैठे तो उसमें आपको क्या मिले, सफलता। क्योंकि आप अभी अपनी अभिक्षमता का जो विकास है वो किसके लिए कर रहे हो, सिविल सेवा में सिलेक्ट होने के लिए। इसलिए इसी क्षेत्र में आपको कार्य करना ज्यादा बेहतर होगा। जब आप इसी क्षेत्र में लगातार कार्य करेंगे, लगातार अध्ययन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर आप ऐसे समझो, एक बच्चा है या एक व्यक्ति है, वो बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छा था, 10th में उसने 90% बनाए, 12th में उसने 80-85% बनाए। ठीक है, स्कूलिंग तक तो माँ बाप ने खूब ध्यान दिया, अच्छे से पढ़ा। अब स्कूल के बाद जो भी उसने चूज किया, IIT में या JEE कहीं पे भी वो सिलेक्ट हो गया, बढ़िया जा रहा है, वहां पढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, हो सकता है उसका माइंड एक समय बाद किसी चीजों में बदल गया हो। अब चूंकि वो पढ़ने में शुरू से तो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर होता गया। अब धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होता गया, उसने उसमें पर्याप्त समय नहीं दिया, जितना समय की आवश्यकता उसने नहीं दिया। उसके IIT या जो भी करने को गया, उसमें ठीक ठाक उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ। आगे जाके कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, निराश हो गया। मतलब क्या हो गया, उसकी अभिक्षमता में धीरे धीरे क्या आने लगी, कमी आने लगी। योग्यता तो थी उसमें, पढ़ता तो वो पहले से ही अच्छा था, पढ़ने में तो वो पहले से अच्छा था, चीजों को एक ही बार में समझ जाता था। लेकिन क्या भाई, कहीं ना कहीं जब उसको पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला या उसकी रुचि कम हुई, तो दोनों ही, अभी क्षमता और रुचि दोनों में उसकी क्या आ गई, कमी आ गई। अब यहाँ पर दूसरी जगह एक छात्र है जो 10th में एवरेज स्टूडेंट रहा, 10th में 60% आए, 12th में उसके कितने आए, 65-66, जो भी है 60 के इर्द गिर्द ही रहे। ठीक है, उसके बाद वो कॉलेज गया, कॉलेज में भी नॉर्मल जैसे वो स्कूलिंग में था वहां भी। अब कॉलेज में क्या, उसको किसी से पता चला यूपीएससी के बारे में जब उसने चीजें धीरे धीरे देखा तो उसके समझ में आया कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, और भले ही वो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसने क्या किया, अपनी अभिक्षमता का विकास किया। इसका अच्छा सा एग्जांपल 12th फेल जो मूवी बनी है उसको आप समझ सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट, फेल होता हुआ स्टूडेंट, कैसे उसने अपनी अभिक्षमता का क्या किया, विकास किया, अपनी अभिवृत्ति को क्या किया, सकारात्मक किया, अपनी अभिवृत्ति को सकारात्मक रखा, यानी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा, और अभी अभी अपनी अभिक्षमता का लगातार क्या करने लगा, विकास करने लगा। यानी बराबर उसमें अध्ययन रत रहने लगा, बराबर कार्य करने लगा, जितनी उसको आवश्यकता थी, जिस चीज की डिमांड थी एग्जाम को लेकर, वो सारी फुलफिल करता रहा, और एक दिन क्या हो गया, वो सफल हो गया। तो ऐसे कई लोग हैं जो शुरुआत में तो लगता है कि बहुत बेहतर
हैं पढ़ाई में, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी रुचि खत्म होने लग जाती है, या और कुछ भी उनके साथ जो भी है वो अपनी अभिक्षमता के क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते, यानी पर्याप्त अध्ययन और पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते। यही कारण है कि उनकी अभिक्षमता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और जब अभिक्षमता में कमी आती है तो आप भले ही सफलता की कगार पर क्यों ना खड़े हो, आप पीछे खिसक जाते हैं। ठीक है, तो किसी चीज को पाने के लिए या किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर अभिवृत्ति और अभिक्षमता दोनों क्या होनी चाहिए, बेहतर। और इसके साथ अगर आपकी रुचि है तो जरूर जरूर आप उस क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई सभी को?